नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। वैसे तो असीम मुनीर को लेकर कई चर्चाएं चलती हैं, लेकिन जब से मुनीर सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल बना है, उसके बयान और तेवर दोनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। उसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर इस समय खूब चर्चा भी हो रही है। इस बयान में मुनीर ने अल्लाह को भी याद कर लिया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर अपने भाषण में लगातार अल्लाह और फतवा का जिक्र कर रहा है। हाल ही फिलहाल में आसिम मुनीर की एक स्पीच भी वायरल हो रही है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहा है और ये कह रहा है कि भारतीय सेना का दबाव जब चरम पर था, तब पाकिस्तानी सेना को अल्लाह की मदद से बचाया गया। हमने इस समय अल्लाह की मदद को अपने पास आते हुए देखा और इसको महसूस भी किया। अब इस मामले को लेकर मुनीर यहीं नहीं रुका। उसने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, और संदेश दिया कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को अल्लाह से मदद हासिल हुई है। अब सवाल उठते हैं कि आखिर सेना प्रमुख लगातार क्यों अल्लाह और फतवा का जिक्र कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अक्षया पाठक। आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार अपनी रणनीतिक विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इन विफलताओं को छिपाने के लिए वो दैवीय हस्तक्षेप, अंधविश्वास और दैवीय चमत्कार का सहारा भी ले रहा है। अब तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कई बार लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी स्पीच में खुदा का नाम लेते हुए सुनाई दिया है। और आपको बता दें कि इस साल भारत के साथ सैन्य तनाव, आंतरिक सुरक्षा हालात और राजनीतिक संकट के बीच मुनीर ने कई मौकों पर अपने भाषण में अल्लाह का नाम लिया। और भारत के साथ मई महीने में हुए सैन्य टकराव के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली है, उसको इसका फायदा भी हुआ। अब इस पूरे मामले को लेकर सैन्य अधिकारियों और धार्मिक कार्यक्रमों में उन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ी, जैसे अगर अल्लाह मदद करे तो कोई हरा नहीं सकता। आंतरिक अस्थिरता, आतंकवाद और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने इसे ईमान की लड़ाई जैसे शब्दों से जोड़ दिया। अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछले महीने भारत पाकिस्तान के बीच हुए टकराव का जिक्र करते हुए एक बार फिर धार्मिक भाषा का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित अखबार के अनुसार मुनीर ने कहा कि भारत के साथ युद्ध के दौरान अल्लाह ने हमारी मदद की और हमें सिर ऊंचा रखने का हौसला दिया। जब कोई मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो दुश्मन की ओर फेंकी गई मिट्टी को भी मिसाइलों में बदल देता है। उन्होंने आगे कहा कि यह सेना अल्लाह की सेना है और हमारे सैनिक उसी के नाम पर लड़ते हैं। आसिम मुनीर ने इस धार्मिक भाषा का इस्तेमाल अप्रैल-दिसंबर 2025 के बीच कई बार किया है, खासकर भारत के साथ मई टकराव और राष्ट्रीय उलेमा सम्मेलन में। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिल गई है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है और इस देश में बड़ी तादाद में इस्लाम के मानने वाले भी रहते हैं। अब इसको लेकर ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि धर्म से लोग खास जुड़ाव महसूस करते हैं। जब वहाँ कोई बात धर्म की आती है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। साथ ही एक एजेंसी की रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि पाकिस्तान में 84% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो जाए। इसी के चलते आसिम मुनीर बार बार अल्लाह का जिक्र करके ये बताना चाहता है और लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि वो अल्लाह को मानने वाला है। साथ ही वो धार्मिक वोट बैंक को भी अपने हित में रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में धार्मिक संगठन लब्बैक और टीटीपी का दबदबा भी बढ़ रहा है और इसी के चलते मुनीर बार बार धार्मिक स्पीच दे रहा है ताकि वो भी लोगों को साधे रख सके। ये जो मामला आपको दिख रहा है, ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा है। ऐसा मामला पाकिस्तान की सेना लंबे समय से धर्म का सहारा लेकर अपनी ताकत को जायज ठहराती रही है। इससे पहले जनरल जिया उल हक के समय से इस्लाम को राज्य और सेना की नीति से जोड़ दिया गया था ताकि सत्ता पर पकड़ मजबूत रहे। सेना को अल्लाह की सेना बताकर राजनीतिक फैसलों और दमन को धार्मिक रूप दिया गया। जिया भी अपने समय में सेना को अल्लाह की सेना बताते रहे। आज कल के समय में देखा जाए तो आसिम मुनीर भी उसी रास्ते पर चलता हुआ दिख रहा है। अपने भाषणों में बार बार अल्लाह, धर्म का जिक्र करके वो सेना को धार्मिक रूप से श्रेष्ठ दिखाना चाहता है ताकि जनता का समर्थन मिले और राजनीतिक विरोध को कमजोर किया जा सके। अब आपका इस पर क्या सोचना है, ये आप तय करिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।